हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो एएमयू जामिया के एंट्रेंस में और बेसिक क्लियर कराने में एक और हमारा जो है वो क्वेश्चन ऐड हो गया है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन आपको और बहुत सारे प्रैक्टिस के लिए मिलेंगे वर्कशीट में। तो इस क्वेश्चन को करने से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि वहाँ पर कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस क्वेश्चन में कहा गया है कि इसको सॉल्व करना है। तो इसमें देखिए, सबसे पहले क्या करते हैं कि हम देखते हैं डिनोमिनेटर में कौन कौन है। यहाँ पे लिखा हुआ है 3/7, यहाँ -6/11, यहाँ -8/21 एंड दिस इज़ 5/22। यहाँ डिनोमिनेटर में कौन कौन है। यहाँ पर डिनोमिनेटर में 7, 11, 21 एंड 22। सबसे पहले हम डिनोमिनेटर के नंबर्स को ऐसे लिखते हैं, दैट इज़ 7, 11, 21 एंड 22। फिर हम इनका करते हैं क्या, एलसीएम लेते हैं। तो यहाँ 7 रहेगा, यहाँ 11 रहेगा, यहाँ 21 रहेगा और यहाँ 11 रहेगा। फिर उसके बाद हम 3 से करके देखेंगे। तो 3 से 7, 11, 7, 11। फिर हम करेंगे 7 से, तो यहाँ आ जाएगा 1, 11, 1, 11। और फिर हम करेंगे 11 से, तो 1, 1, 1, 1। जब तक 1 नहीं आता जब तक हम करते रहते हैं। तो जब हमने इन सबको आपस में सॉल्व किया तो हमारे पास एलसीएम आया कितना, 2 × 3 × 7 × 11। जब इसको सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ 462। ये हमारा आया है क्या, एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स, एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स। नाउ अब हम यहाँ पर 3/7 को अब हम यहाँ लिखेंगे 3/7, या इजी सॉल्व करने के लिए पहले डिनोमिनेटर में सबको लिख लो, यानी कि 2 × 3 × 7 × 11। अब यहाँ देखो, यहाँ 3 के नीचे क्या है, 7 है। जब 3 के नीचे 7 है तो यहाँ पर 7 छोड़ देंगे। सबसे पहले वो नंबर लिखेंगे जो ऊपर है, फिर उसके बाद वो नंबर सारे के सारे जो यहाँ पर 7 के अलावा हैं, यानी कि 2 है, 3 है, 11 है। अब यहाँ देखो, यहाँ पर जिसके नीचे 11 है, यानी सेकंड टर्म हमारी हो गई -6/11। तो 6/11 में नीचे हमारा क्योंकि 11 है तो 11 को हम छोड़ देंगे और ऊपर हमारा -6 है, पहले उसको हम लिख लेंगे। तो -6 × 2 × 3 × 7। अब यहाँ पर देखिए 21 है, तो 21 के लिए 3 × 7 हमें क्या करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। तो -8 की मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 और 11 से, 2 और 11 से। उसके बाद 22 बनाने के लिए 2 और 11 को लेना पड़ता है, इसलिए हम यहाँ पर 5 की मल्टीप्लाई करेंगे, किससे, 3 और 7 से। तो अब ये जो नंबर ऊपर आ गए हैं, इन सब नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ हमें मिलेगा ऊपर वाले में, यानी ऊपर वाले सब नंबर्स को जोड़ने के बाद हमें मिलेगा -125। पहले आप इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी करेंगे, इसकी करेंगे, फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, इन सबको ऐड कर देंगे। तो ऐड करने के बाद ये आएगा, इन सब की मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा 462। ठीक है, तो यही हमारा क्या है, आंसर है 125/462। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों। तो ऐसे और क्वेश्चंस भी हम करते रहेंगे अभी प्रैक्टिस में साथ साथ। देखिए मैं एक बार और समझा देता हूँ अगर आपको समझ में नहीं आया तो। देखिए ये नंबर था हमारे पास, सबसे पहले स्टेप में हमने इसके डिनोमिनेटर्स को लिया और उनका एलसीएम निकाला ऐसे करके। जब एलसीएम निकल गया तो उसको हमने डिनोमिनेटर में लिखा इसी फॉर्म में। अब यहाँ पे क्या करते हैं, पहली टर्म ली 3/7। 3/7 में नीचे 7 है तो 7 को हमने छोड़ दिया और बाकी 2, 3, 11 को हमने 3 के साथ मल्टीप्लाई में लिख दिया। अगली बारी में 11 है, 11 को हमने छोड़ दिया और 2, 3, 7 को हमने -6 के साथ मल्टीप्लाई में लिख लिया। इसी तरह अब की बार 8 के नीचे 21 है तो 21 को छोड़ दिया, तो 2 और 11 को हमने यहाँ पर 8 के साथ ले लिया। इसी तरीके से 5 के नीचे 22 है तो 22 के लिए हमने 2 और 11 को छोड़ दिया, तो 3 और 7 को मल्टीप्लाई में ले लिया। अब इन सब की मल्टीप्लाई करेंगे प्लस माइनस करके बाद हमारा आंसर आएगा 125/462। यही हमारा आंसर है। तो इस तरह के और क्वेश्चन भी हम अभी करेंगे, तो इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि वहाँ पर कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं। होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।